हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एस राजमौली की फिल्म वाराणसी के ऑफिशियल ग्लिम्स के बारे में। सभी लोगों को पता है किस तरह से हमने डिस्कस किया था कि इस फिल्म का नाम जो है वो वाराणसी होगा। तो कल जाकर रामोजीराव फिल्म सिटी में जो भव्य इवेंट रखा था, जहाँ सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी इन्वाइट किया था, वहां पर राजमौली ने अपने बिगेस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है उसका नाम ऑफिशियली अनाउंस किया, एस राजमौलीज वाराणसी। सबसे पहले गाइस इस पूरे के पूरे इवेंट के प्रमोशन शुरू हुए जब गाइस पृथ्वीराज सुकुमारन का पोस्टर आया। द पोस्टर वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। जिस तरह से गाइस पोस्टर डिजाइन किया गया था, जिस तरह से चेयर पर उसको बिठाया गया था, उसके पैर टेढ़े थे, ऐसा लगा ही नहीं कि राजमौली की फिल्म का पोस्टर है। पीछे पुलिस गार्ड्स थे, बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी। उसके बाद आया प्रियंका चोपड़ा का पोस्टर। प्रियंका चोपड़ा का पोस्टर भी ऐसा लग रहा था कि कोई बॉलीवुड फिल्म का पोस्टर है, जहाँ पे कोई हीरोइन आइटम सॉन्ग जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में बंदूक रख दिया जैसे कि रिवॉल्वर रानी। बोथ द पोस्टर्स वर एब्सोल्युटली अनइम्प्रेसिव। बस ये फिल्म एस राजमौली की है, ये नाम सुन के हम गाइस इतना लीवरेज नहीं दे सकते इन मीडियोकर पोस्टर्स को। इन पोस्टर्स को कॉल आउट करना बहुत ही जरूरी था। सब इंतजार कर रहे थे एंड इसलिए गाइस मैंने उन दो पोस्टर्स का रिव्यू नहीं किया, क्योंकि गाइस आई हैव फुल फेथ इन राजमौली। कोई भी अगर राहगीर, उठा गिरा या फिर चलता फिरता आदमी बोले कि मैं राजमौली का सबसे बड़ा फैन हूं, मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं कि मैं राजमौली का कितना बड़ा फैन हूँ। बाहुबली द एपिक के व्लॉग्स यहाँ पर रखे हुए हैं। बाहुबली जब रिलीज हुई थी 2017 में, वो वाले व्लॉग भी रेडी है। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ राजमौली। RRR के भी वीडियो सब रखे हुए गए यहाँ पर। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एडमायरर्स ऑफ एस राजमौली। तो मुझे एस राजमौली के क्राफ्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा है। एंड आज गाइस एक बहुत बड़ा मिथ जो है बस्ट होने वाला है। बहुत लोग प्रभास को कहते हैं कि प्रभास लॉटरी स्टार है, क्योंकि उसको एस राजमौली ने बाहुबली दी। अगर बाहुबली में प्रभास नहीं होता ना, कोई दूसरा एक्टर होता, तो आज बाहुबली वो बाहुबली नहीं होती जो आज वो है। जूनियर NTR अगर RRR में नहीं होता तो आज वो RRR नहीं होती जो RRR आज है। लेकिन आज महेश बाबू का लुक देखकर यह एहसास हो गया कि महेश बाबू इज गेटिंग द बिगेस्ट लॉटरी विद एस राजमौली। जिस तरह का लुक दिया महेश बाबू को गाइस, यहाँ पर बाल ऐसा खुला लग रहा है कि विग पहन के महेश बाबू बैठा हुआ है गाइस यहाँ पर। एक्सप्रेशनलेस फेस इन द फर्स्ट सीन। सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग। भले इतना खर्चा किया हो, रामोजीराव फिल्म सिटी में सबको बुलाया हो, प्लेन का खर्चा, होटल का खर्चा वो दिया हो, लेकिन पूरे के पूरे टीजर में जब आपका हीरोइन लंगड़ा हो तब गाइस फिल्म को बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। जिस तरह से नंदी के ऊपर यहाँ पर महेश बाबू बैठकर आता है एंड प्रियंका चोपड़ा ने ओवर एक्टिंग की सारी सीमाओं को क्रॉस कर दिया कल टीजर लॉन्च। व्हाट वी कॉल हिम बॉब। मैडम अब ये करने आए हो अमेरिका से यहाँ पर? हाँ, we call him Bob, Lion, Bambi, ओवर एक्टिंग एट इट्स पीक था कल गाइस। आशीष चंचलानी को इतना खर्चा लेकर वहां पर गया था, पूरा हक दिया उस बंदे ने जाकर इवेंट पर। सुमा सो रही थी इवेंट में। राजमौली अपनी गलतियों का दोष किन किन को दे रहा था सभी लोगों को मालूम है गाइस यहाँ पर। हाँ, ऑल सेड एंड डन गाइस, पूरा का पूरा तामझाम जो किया था, जब आपका हीरो इस तरह से आपने प्रेजेंट किया है, पूरा का पूरा अगर लॉटरी किसी की लग गई है इस फिल्म में तो वो है महेश बाबू की। एक्सप्रेशनलेस फेस ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा है। मेरे को तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैं इसीलिए गाइस रुका हुआ था कि कल रात से मैंने कम से कम 15-20 बार ये टीजर को देखा है गाइस यहाँ पर। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि जो सच्चाई है लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जो लोग और बाप रे तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अरे अभी आते होंगे लोग बोलने के लिए कि महेश बाबू एक्सप्रेशनलेस है। भाई जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। साउथ की फिल्मों को सर पे चढ़ा कर हम लोगों ने ही यहाँ पे नॉर्थ में उनको उभारा है, वरना गाइस समझ में आ रहा है तुम लोगों को। और सर डन, महेश बाबू का जो लुक था, उनका बाल, उनका वेग, जिस तरह से एक्सप्रेशन दिया था, वो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। लेकिन मैं फैन हूँ एस राजमौली का, मेरे को उस पर विश्वास है कि वो बाप लेवल की फिल्म बनाएगा। बात करें गाइस यहाँ पे प्लस पॉइंट्स की पूरे के पूरे वाराणसी की, जो गाना है ग्लोबट्रॉटर, वो श्रुति हसन ने गाना जबरदस्त बनाया है। श्रुति हसन ने बहुत ही जबरदस्त वोकल्स है उस गाने के। कल इस पूरे के पूरे ग्लिम्स के जो शुरुआती के विजुअल्स है आउटस्टैंडिंग। राजमौली हमको एक ऐसे वर्ल्ड में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा जो गाइस देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बात करोगे इस पहले विजुअल की, जो कि वाराणसी 512 CE में है, ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त गाइस वो विजुअल्स दिखाए गए हैं। आग की लपटें दिखाई गई है, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे दिखाए गए हैं एंड वहां से
पूरा का पूरा सीन कैप्चर होता है, अलग दुनिया में जाता है जहां पर 227 सी दिखाए गए, बहुत सारे आग की लपटें हमको दिखाई गई हैं जिसको एस्ट्रॉइड शांभवी कहा गया है। एंड किस तरह से वो एस्ट्रॉइड शांभवी जो है वो गिरकर वहां से आइस पर आ जाते हैं। आइस के विजुअल्स बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही अपीलिंग लग रहे गए। जहाँ पे बताया जाता है कि दिस इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के विजुअल्स बहुत ही ब्रिलियंट है। आई थिंक ग्लोब ट्रॉटर नाम रखा है। तो ऐसा क्या मिशन दिया गया है बॉब को, यहाँ पर महेश बाबू को, जो कि आई थिंक पूरा ग्लोब ट्रॉट करेगा। एंड इस तरह से नीचे टाइम ट्रॉटर दिखाया गया है। तो क्या इस फिल्म में टाइम ट्रैवल दिखाया जाएगा? देखिएगा, इस महेश बाबू को बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा इस फिल्म में यहाँ पर एक छाप छोड़ने के लिए। उनका पहला लुक, और क्या एंट्री दिया है, वो नकली बुल बनाकर स्टेज पर उसको लेकर आया। ऐसा कैसा लग रहा था वो, आई मीन लिटरली रियली सीरियसली मेरे को तो यकीन नहीं हुआ कि वही राजमौली है। हाँ, सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस। उसके बाद पूरे के पूरे ग्लिम्सेस जो है वो नदी के दिखाए जाते हैं गाइस यहाँ पर। उसके बाद पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो है, एंड जिस तरह से वीएफएक्स एंड सीजीआई यूज किया गया है, एआई यूज नहीं किया गया है यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोमो को बनाने के लिए। पूरा का पूरा 1 साल है एंड हर फ्रेम में महेश बाबू आपको दिखाई देगा। जो अफ्रीका दिखाया गया है वहां पर पूरे के पूरे एनिमल्स है। महेश बाबू ऊपर से पैराशूट लेकर नीचे उतर रहा है, वो सीन में भी महेश बाबू गाइस यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाई देगा। एंड गाइस उसके बाद जो पूरा का पूरा विजुअल दिखाया है हिप्पोपोटामस का, वो वर्ल्ड क्लास है। देखिए गाइस पूरा का पूरा टीजर जो राजमौली ने कट किया है फ्रॉम वाराणसी टू द वर्ल्ड इज आउटस्टैंडिंग। लिटरली तो विजुअल्स दिखाए गए हैं इंडियन सिनेमा में, इस तरह का विजन, इस तरह की थिंकिंग एबिलिटी एंड पूरा का पूरा कैमरा जो है वो गाइस वो हिप्पोपोटामस के मुंह से जो निकलता है एंड वहां से हमें दिखाया जाता है वनाचल, यानी कि उग्र भाटी केव के जो विजुअल्स है भाई आउटस्टैंडिंग। यू कैन लिटरली सी प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा किसी की मुंडी कट के उसके हाथ में रखी हुई है यहाँ पर। एंड वहां पर भी आप एक पहाड़ के ऊपर महेश बाबू को जो है वो देख सकते हो गाइस यहाँ पर। तो जो पूरा का पूरा विजन राजमौली ने डिजाइन किया है कि यहाँ से वहां पूरा ग्लोब ट्रॉट करेगा। 7200 BC भी आता है जहाँ पे लंका नगरम जो है हमें दिखाया जाता है। दिस इज द बाप लेवल विजन ऑफ एसएस राजमौली। ये पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही हमारे इतिहास को राजमौली जो है वो एक क्रेजी तरीके से दिखा सकता है। आई मीन लिटरली लंका में जिस तरह का विजुअल गाइस दिखाया गया है आउटस्टैंडिंग। पूरे के पूरे वानर सेना जो है आपको दिखाई देंगे गाइस यहाँ पर। भगवा झंडा जो वो भी लहरा रहा है एंड वहां पे आपको प्रभु श्री राम दिखाई देंगे एंड आउटस्टैंडिंग गाइस। लिटरली बोल रहा हूँ वो विजुअल यहाँ पे वानर सेना पूरी ऐसे खड़ी हुई है एंड वहां पे प्रभु श्री राम जो है वो बाण लेके खड़े हैं एंड उनके सामने हनुमान जी जो है वो खड़े हुए हैं। दिस इज विजुअल स्पेक्टिकल। आई मीन महेश बाबू को शुक्रिया अदा करना चाहिए यहाँ पर राजमौली का कि ये फिल्म उसको दिया है उसने करने के लिए। लिटरली कल प्रभास की कमी खल रही थी। इवन ऋतिक रोशन वुड हैव डन जस्टिस टू दिस रोल, लेकिन महेश बाबू वो रोल में जरा सूट नहीं हो रहा था। वो नंदी पे आ रहा था ना गाइज, मेरे को जरा भी ऐसा फीलिंग ही नहीं आई। प्रभास जब आता है मरणम मरणम और RRR में, रामचरण भी RRR में अच्छा लग रहा था। ठीक है, मेरे को जरा पसंद नहीं रामचरण, लेकिन फिर भी वो अच्छा लग रहा था। लेकिन गाइज ये विजुअल, दिस इज इंडियाज बेस्ट विजुअल कहूंगा। प्रभु श्री राम और उनके सामने हनुमान जी का जो विजुअल है वो आउटस्टैंडिंग था। लेकिन उसके बाद जो वाराणसी में मणिकर्णिका घाट दिखाया जाता है जहाँ पे बिजली की पूरी ज्वाला ऊपर से नीचे आती है, आउटस्टैंडिंग। फिर आते हैं महेश बाबू, हाथ में त्रिशूल है गाइस, यहाँ पर त्रिशूल का क्लोजअप शॉट लिया जाता है। लिटरली उसका मुंह पूरा का पूरा एआई लग रहा है। आई मीन ही इज नॉट इवन मूविंग एन एक्सप्रेशन, बस बाल उड़ रहे खाली। लिटरली ऐसा है महेश बाबू। आई मीन लिटरली मेरे को पता है पूरी पिक्चर नहीं है, फर्स्ट ग्लिम्स है, लेकिन जो पहला नंदी का भी जो पूरा का पूरा विजुअल है उसके पीछे वाराणसी का पूरा बैकड्रॉप जो है वो रियल सेट्स ही है वहां पर गाइस, जो कि यहाँ पर एसएस राजमौली ने दिखाया है। वो पूरा का पूरा विजुअल बहुत ही ब्रिलियंट है। नंदी भी काफी रियल लग रही है गाइस यहाँ पर। एंड वाराणसी एंड एसएस राजमौली फिल्म एंड जो राजमौली का स्टैंप है वो दिखाई देता है, वो देखकर मजा आता है। ये गाइस कल का इवेंट बहुत ही भव्य तरीके से रखा गया था, प्लानिंग भी बहुत भव्य तरीके से की थी, लेकिन एंड में महेश बाबू का लुक देखकर पूरा मजा किरकिरा हो गया है। महेश बाबू का बाल किधर उड़ रहा है, क्या किधर जा रहा है, वो देख के काफी जो है डिसअपॉइंट हुआ।
वेल गाइस, वाराणसी, एस्ट्रॉइड शाम्भवी, एंटार्क्टिका अफ्रीका, उसके बाद उग्रवादी केव, लंका नगरम, वाराणसी, मणिकर्णिका घाट, ये पूरा का पूरा ग्लोब ट्रॉटिंग एंड टाइम ट्रॉटिंग एक्सपीरियंस मुझे लगता है काफी ज्यादा जो है क्रेजी होने वाला है। इसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। राजमौली ने 1:43:1 IMAX कैमरा से इस पूरे के पूरे फिल्म को शूट किया है, लेकिन इंडिया में अब तक ऐसा स्क्रीन नहीं है। उम्मीद करें 2027 तक ये पूरा का पूरा स्क्रीन जो है बनकर तैयार हो जाए। ऑल सेड एंड डन, द विजुअल्स अमेजिंग, राजमौली विजन इज बाप लेवल। पूरा का पूरा जो कट किया है वाराणसी टू द वर्ल्ड का, ये पूरा का पूरा ग्लिम्स वो बाप लेवल का था। राजमौली ने जो एफर्ट लिया है इस पूरे के पूरे फिल्म को बनाने के लिए, स्पेशली द ग्लोब ट्रॉटर का टाइटल ट्रैक है ब्रिलियंट था। लेकिन तीनों पोस्टर्स, चाहे वो बाबू का हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा का हो, चाहे वो सुकुमारन का हो, तीनों ने डिसअपॉइंट किया है। उम्मीद करते हैं महेश बाबू इस फिल्म में अच्छा काम करे, अपने एक्सप्रेशंस पे काम करे एंड अच्छा प्रोडक्ट जो है हमारे सामने आए। मैं सिर्फ राजमौली को ट्रस्ट करता हूं, क्योंकि बाहुबली द एपिक के रिव्यू में मैंने कहा था, इंडिया विल नेवर हैव अ डायरेक्टर लाइक एस राजमौली एंड इंडिया विल नेवर हैव अ स्टार लाइक प्रभास। आज प्रभास की कमी मुझे सबसे ज्यादा महसूस हुई है एंड ये सच है, ये कड़वा है। अगर किसी को बुरा लगता है, कोई ऑफेंड होता है, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महेश बाबू डिसअपॉइंटेड इन दिस वर्ल्ड क्लास टीजर बाय द लेजेंड एस राजमौली। I trust Rajamouli and I think he will do a cracker of a job, and Mahesh Babu should not disappoint the next time we see him from a frame from Varanasi. एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आई एम रियली सॉरी, कल रात के 10 से लेकर अभी दोपहर तक मैंने बहुत कोशिश की महेश बाबू को मैं पसंद कर सकूं उस अवतार में, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। महेश बाबू एक्सप्रेशनलेस लग रहा था पूरे के पूरे इस ग्लिम्स में। स्टे कूल मैन।